आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अब तक 31,65,293 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 2,19,516 हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 59,438 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इटली में 27,359, स्पेन में 24,275, फ्रांस में 23,660 और यूनाइटेड किंगडम में 21,668 78 लोगों की मौत हो चुकी है। साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के नमूनों पर एक खास स्टडी की है। इसके नतायज हिंदुस्तानी माहौल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। स्टडी के मुताबिक अगर धूप हो और दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और नमी 80% तक हो तो ज़मीन पर वायरस की तादाद हर 2 मिनट में आधी हो जाती है। अमेरिका की नेशनल बायो डिफेंस एनालिसिस काउंटर मेजर्स सेंटर NBACC के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के नमूनों पर 6 मुख्तलिफ हालात में स्टडी की है। इसमें अलग अलग टेम्परेचर्स और नमी के साथ धूप और बिना धूप की हालत में वायरस की लाइफ को परखा गया। स्टडी में देखा गया कि सूरज की रोशनी में वायरस के जर्रे या पार्टिकल्स जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा भी हो लेकिन धूप नहीं हो तो वायरस ज़्यादा देर तक रहता है। हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एकता गुप्ता का कहना है कि अमेरिका की स्टडी हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन मुतासिरा शख्स से दूसरे शख्स में वायरस जाने का खतरा पहले की तरह बना रहेगा। लिहाजा इन्फेक्शन से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद ज़रूरी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक 1813 नए मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा की तादाद बढ़कर 32,000 के करीब पहुंच गई है और इस दौरान इस इन्फेक्शन की वजह से 71 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 1008 हो गई है। मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में कोरोना के अब तक मजमूई तौर पर 31,787 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना से मुतासिर लोगों की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिरा 770 अफराद के सेहतियाब होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 7,797 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से आज शाम जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से संगीन तौर से मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासिरों की तादाद में एक दिन में 728 नए मामले दर्ज होने के बाद मुतासरीन की तादाद 9,318 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 31 और लोगों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 400 हो गई है। महाराष्ट्र में 1388 मुतासिर मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत ने आज यानी लॉकडाउन के 35 दिनों बाद माइग्रेंट वर्कर्स को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए रियासती हुकूमतें बसों का इंतज़ाम करेंगी। वजारत दाखिला ने इसका हुक्म 4 शुंबे को जारी कर दिया। वजारत ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइंस रियासतों को भेजी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें इन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से मुल्क भर में फंसे करीब 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों, तुलबा और टूरिस्ट को राहत मिलेगी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से जारी लॉकडाउन से परेशान हाल माइग्रेंट लेबर्स ने आज अपनी खामोशी को तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए और अपनी आबाई रियासतों को वापस भेजने का मुतालबा करते हुए काफ़ी हंगामा बर्पा किया। इस दौरान माइग्रेंट वर्कर्स ने तशद्दुद भी पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस के बरवक्त चौकसी और मुदाखलत से ये मामला ख़त्म हो गया। ये वाक़या हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर संगारेड्डी में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH में पेश आया, जहां ज़िले इंतज़ामिया ने तामीराती शोबे में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को लॉकडाउन के बाद अपने आबाई वतन रवाना करने से रोकते हुए उन्हें IIT कैंपस में आर्जी क़याम की इजाज़त दी थी। लेकिन बताया गया है कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने आबाई वतन रवाना होने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 1600 मजदूर जो L&T कंपनी के लेबर्स बताए गए हैं, अपनी उजरतों की अदायगी का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की और L&T कंपनी के HR मुलाजमीन पर हमला कर दिया। ये कंपनी IIT हैदराबाद में
तामीराती काम अंजाम देती है। एहतजाजी मजदूरों का इल्ज़ाम है कि कंपनी ने उन्हें उजरतों की फराहमी में काफ़ी ताख़ीर की है। LNT के मुलाजमीन ने इस हमले की शिकायत संगारेड्डी पुलिस से की और पुलिस वहां सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहुंच गई। ताहम ज़रूरी अशिया और ग़िज़ाई अशिया ना मिलने की शिकायत करते हुए इन मज़दूरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इन मज़दूरों ने पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस अपनी सलामती के लिए वहां से भाग गई क्योंकि उन मज़दूरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस ने हेडक्वार्टर्स को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मुलाजिमीन की बड़ी तादाद बशमूल SP चंद्रशेखर रेड्डी, DSP श्रीधर रेड्डी वहां पहुंचे, जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की कोशिशों के बाद हालात को काबू में किया। इन मजदूरों से बातचीत के बाद SP ने कलेक्टर के साथ बातचीत करने के लिए उनके 6 नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफद को भेजने की तजवीज़ पेश की। बाद कंपनी के ज़िम्मेदारों के साथ इन मजदूरों के नुमाइंदों ने बातचीत की। ये मजदूर, जिनका ताल्लुक शुमाली हिंद से है, लॉकडाउन के निफाज के बाद से बेरोज़गार हो गए हैं। उनको ग़िज़ा के सिलसिले में भी मसाइल का सामना है, जिसके बाद इन मजदूरों ने कंपनी से ख्वाहिश की है कि वो उनको उनकी उजरत अदा करे। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 73 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1332 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामलात सामने आए हैं। नए 73 मुस्बित मामलात में से 29 मामलात गुंटूर ज़िले और 13 मामलात ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। कर्नूल ज़िले में 11, प्रकाशम, कड़पा, अनंतपुर ज़िले में फ़ीकस 4-4 मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि ज़िले चित्तूर में 3, मगरबी गोदावरी में 2, मशरकी गोदावरी, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में 1-1 मामलात दर्ज किए गए हैं। ताहम गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। रियासत में इस मौजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 31 है। महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी KS जवाहर रेड्डी ने कहा है कि गवर्नर के बंगले के 4 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। उनमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर, एक स्टाफ नर्स और 2 अटेंडर्स शामिल हैं। राजभवन में इस वायरस से मुस्बित पाए गए गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के खून के नमूने भी हासिल किए गए थे, ताहम वो इस वायरस से मनफी पाए गए। तेलंगाना रियासत में आज कोरोना के 7 मुस्बित वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये 7 मामलात भी GHMC के दायरे में हुए हैं और आज 35 मरीजों को सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया, जिनमें 14 डिस्चार्ज हुए हैं। उनमें 1 माह का बच्चा भी शामिल है। महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शेरख्वार के माँ बाप भी मुतासिर हुए थे। एक मिनट, चॉकलेट लो, बैलून लो, इधर लो। ये पॉजिटिव है। आपका नाम बताओ, कैसा है आप? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? यूकेजी। कब आया इधर? कब आया इधर? इधर कब आया इधर कब आया आप? कितने दिन पहले आया? आपके साथ कौन कौन है? अभी बढ़ गया। पापा और बोलो, आपका नाम बताओ, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको कैसे लगा इधर? नाम क्या है आपका? कब आया आप? 6 तारीख। ये दोनों कौन है आपके बाजू? हाँ, सिस्टर। हमारे सिस्टर है। हाँ, सिस्टर है दोनों। नाम क्या है उन लोगों का? बुशरा मुनव्वर, अक्सा ईमान। अच्छा, कितने दिन हुआ इधर आके? 24 डेज हुआ। आज चले जा रहे क्या घर को? हाँ। कौन बोले चले जाने को? आप ही मामी बोले? डॉक्टर बोले? कैसा था इधर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। दोस्त बन गए बहुत जने? हाँ, कितने दोस्त है पूरे तुम्हारे रूम में? है। कितना है? 20 है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 7। अच्छा, आपकी बहन? 5th। ये सेकेंड। घर जाने के बाद क्या क्या करते बोलो? बोलो सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग। हाँ, क्या क्या बोलो? वॉशरूम को जाके हैंड वॉश करते हैं, खाना खाना है तो हैंड वॉश करते देखा? जकवान कब आए थे आप? हाँ के 24 दिन हो। हाँ, कब आए थे? जब आए तो कितने दिन का है बच्चा? पूरा बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है? बच्चा कब पैदा हुआ? कितने दिन आए थे? पूरे बोलिए आप। 10 तारीख को ही लिया। तब आए तो बच्चे कितने दिन का था? 20 दिन के लिए। 20 दिन के थे।
अब कितने दिन हुआ आके? आके 24 दिन हो रहे हैं यहाँ पे। 24 दिन हो गए। तो तकलीफ क्या था दबारे का, अब कैसा है? क्या भी मतलब अभी मौसम से थे हाँ। कम हो गए तो क्या भी कौन भेजे इधर? उधर दवाखाना गांधी को जाओ बोल के। उधर से फिर करेंगे हाँ गवर्नमेंट से इधर क्या हाँ, महबूबनगर से। मऊनर है आपका? हाँ। मऊनर में किधर है अम्मा? वो बिकरनी पार्क में हाँ मालरू मरलू, मेरा भी मऊनर है, बोलो। मालरू मरलू से है। शहर हैदराबाद के उप्पल चर्च कॉलोनी में कोरोना वायरस का मामला सामने आया। वायरस के शिकार किराने की दुकान के मालिक के अरकान खानदान भी मुस्बित पाए गए। श्रीरामपुरम के रहने वाले किराने की दुकान का मालिक इस माह की 24 तारीख को इस वायरस से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए भेज दिया गया था। साथ ही उसके अरकान खानदान का भी तिब्बी मायना किया गया, जिस पर ये तमाम मुस्बित पाए गए। मुतासिरा शख्स का बेटा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। उसने तकरीबन 40 अफराद से मुलाकात की थी। इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो आवाम के साथ सही बर्ताव करें। शहर में कल पेश आए पुलिस बर्बरियत के 2 वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर दाखिला ने आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया। आज सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार और हमारे चारों जोन के डीसीपी और सेंट्रल जोन डीसीपी को बुलाया गया था, क्योंकि 2-4 दिन से शहर में हर जगह ख़ास तौर से गोलकुंडा पीएस के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया, मीरचौक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया। उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। मैं खुद कल डीजीपी साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया और मुतालिका डीसीपी से बात किया, ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है, पुलिस का काम अमन कायम करना है, प्यार और मोहब्बत से कायम करना है। और ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस तेलंगाना बनने के बाद पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली काम करे। ये कोरोना वायरस फैलने के बाद यकीनन हमें सख्ती बरतना ज़रूरी था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में कोरोना की तरफ से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ई हो रही थी। उसकी रोकथाम के लिए हमारे सीएम साहब ने बहुत से मीटिंग ली और डीजीपी साहब को वक्तन इंस्ट्रक्शन देते रहे। पुलिस भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी, मगर पुलिस का मकसद ये नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि कभी लाठी का इस्तेमाल करें। यकीनन कुछ लोग बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, 2-2, 3-3 आदमी को बिठा कर निकालते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अहदेदारों से गुजारिश है कि उनके साथ भी पुलिस का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। कानून के शिकंजे में उनके साथ जो कार्रवाई वो करना चाहिए, और कभी लाठी नहीं उठाना चाहिए। आज कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी देर तक लैंड ऑर्डर पर डिस्कशन रहा, तमाम डीसीपी से भी डिस्कशन रहा और डीसीपी को हिदायत दी गई कि वो एवरी पुलिस स्टेशन का विजिट करें। वहाँ के जितनी टीम है कांस्टेबल्स की, सब इंस्पेक्टर्स की, उनके साथ एक बार इस मामले में बातचीत करें, क्योंकि जो वाक़या हो चुका होगा मगर आइंदा ऐसा वाक़या होना नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है 99.9% पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे, 0.1% कुछ गलती कर रहे हैं, तो यकीनन उनको भी हिदायत देती है पुलिस को, अहदेदारों की जानिब से, मेरी जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से, कि वो भी लोगों से अच्छा बर्ताव करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है और आवाम से भी मेरी अपील है पुलिस से। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए मरकज़ ने तेलंगाना रियासत को कई तरह की माली इमदाद फराहम की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को तिब्बी आलात की खरीदी और कोरोना वायरस के स्पेशल हॉस्पिटल की देखभाल के लिए 215 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा तेलंगाना को डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड के तहत 224 करोड़, मुलाजिमीन के पीएफ के लिए 207 करोड़ और तामीराती लेबर्स के लिए 126 करोड़ रुपए जारी किए गए। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जन धन खातों में 2000 रुपये जमा करने के लिए 659 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की गई। उन्होंने वजाहत की है कि तेलंगाना हुक्काम की जानिब से
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों में जो फीकस 12 किलो चावल तकसीम किया गया, उनमें से 5 किलो चावल मरकज़ के भी शामिल हैं और रियासती हुकूमत की तरफ से 7 किलो चावल दिए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ ने तमाम रियासतों को दूसरे मरहले के चावल तकसीम करने का मशवरा दिया। लॉकडाउन क़वानीन को तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। सूरत हाल के लिहाज से ग्रीन जोन में मज़ीद नरमी लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी भी सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि गुजरात में फंस जाने वाले माहीगीरों को आज सुबह गुजरात से आंध्र प्रदेश के लिए मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये फंसे हुए माहीगीर गुज़िश्ता 35 दिनों से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे थे। हमने इस सूरत हाल पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की, जिसके बाद मरकज़ ने इन माहीगीरों की वापसी के लिए मुनासिब इंतजाम किए। उनकी मुनासिब तिब्बी जांच के बाद उनको बसों में बैठने की इजाज़त दी गई ताकि वो अपने आबाई मौज़ूआत पहुँच सकें। मंगल की शब इस खुसूस में 26 बसों का इंतज़ाम किया गया था। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत के अहदेदारों ने इन माहीगीरों को जाने की इजाज़त देने से पहले उनके कोरोना के मायने करवाए। इन माहीगीरों को हुकूमत गुजरात की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों से मुनासिब ग़िज़ा और दवाएँ भी फराहम की गईं। सुबह अभी रोड के ऊपर आने के लिए प्रयास नहीं करना, पुलिस के ऊपर दबाव डालने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आराम से सभी लोगों को ले जाने के लिए बसेस आना पड़ेगा, ड्राइवर्स आना पड़ेगा और अपने प्रांतों से बसेस ले जाने के लिए समय लगता है। इतना दिन रहेंगे आप इतने दिन रहा है और 2-3 दिन समय लगेगा जितने भी हो, इसलिए आप लोग संयम से काम लेना चाहिए। आप जो बसेस में जाते हैं, स्टेट सरकार जो व्यवस्था करते हैं उसके लिए भी आप शांतिपूर्वक काम होना चाहिए। कोई आप सुरक्षा से अपने घर को जाना चाहिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो भी आदेश देते हैं, जो भी सूचना आप लोग देते हैं, उसका पूरा पालन करना चाहिए। जो भी जल्दीबाजी से कोई रोड के ऊपर आने के लिए प्रयास न करना चाहिए। आप आराम से, शांति से, 2 दिन लगेगा, 1 हफ्ता भी लगेगा, मगर सब लोगों को अपने अपने गाँवों को ले जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूरे कोऑपरेशन आप सब लोग देना चाहिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। सभी स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए पूरे स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी माइग्रेंट लेबर है, जितने भी छात्र है, सभी पूरा समर्थन देना चाहिए, उनका आदेश का पालन करना चाहिए, सुरक्षिता से अपने प्रांत को पहुंचना चाहिए, अपने घर को पहुंचना चाहिए। जय हिंद। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें फ्लाईओवर, बीटी सड़कें और वीडीसीसी सड़कों के तामीरी काम शामिल हैं। रियासती वजीर ने आज बल्दी नज़्मो नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, मेयर डॉक्टर बी राम मोहन, रुकन असेंबली मुठा गोपाल, जीएचएमसी, एचएमडीए, वाटर वर्क्स और दीगर ओहदेदारों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सबसे पहले नेकलेस रोड पर एचएमडीए के तहत 26 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर रोड पर वीडीसीसी रोड के कामों का जायज़ा लिया। ये सड़क, जिस पर हर रोज़ ट्रैफिक की ज़्यादा आमद और रफ्त रहती है, कई साल कबल तामीर की गई थी, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी, इसलिए इसकी मरम्मत का काम करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। सिकंदराबाद बोट्स क्लब में 25 लाख रुपए की लागत से 250 मीटर नक्काशी आपकी पाइपलाइन का काम सिटी लाइट होटल रानीगंज और बाइबल हाउस से सीवरेज वाटर ओवरफ्लो के मसले के हल के लिए शुरू किया गया। कोवाडीगुड़ा में प्रगा टूल्स के करीब सीवरेज लाइन के तामीराती कामों के मायने के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि हमेशा पुरहुजुम रहने वाली मुशीराबाद, कोवाडीगुड़ा रोड, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा व दीगर इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो के मसले को बारिश के मौसम में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने के मसले को हल करने के लिए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने पहल की और 5 करोड़ रुपए की लागत से 900 mm डाया के पाइपलाइन के जरिए 550 मीटर की तामीर की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाइपलाइन के तामीराती काम मुकम्मिल होते ही जल्द ही सड़क के तामीरी काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने ज़राई इब्तदाई कमेटियों के चेयरमैन को हिदायत दी है कि किसानों के 100% अजनास की खरीदी को यकीनी बनाएं। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक चेयरमैन की जिम्मेदारी
उन्होंने कहा कि चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि 100% अजनास की खरीदारी को यकीनी बनाएं, क्योंकि हुकूमत किसानों को जवाबदाह है, इस बात को नज़र में रखकर काम करें। उन्होंने कहा कि लारियों की कमी की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए मकामी सतह पर ट्रैक्टर लोकल गाड़ियों के जरिए मुंतकिल करें। 1,39,000 14,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఇంకా అట్లా ఉంది. ఒక 9,000 మెట్రిక్ టన్నులు మన సెంటర్లలో ఉంది, 5,000 మెట్రిక్ టన్నులు లారీలలో ఆడ రైస్ మిల్లర్లో ఉంది. కాబట్టి మనం ఆల్మోస్ట్ 90% కొన్నదానికి 90% లారీలలో ఎక్కించిన దాంట్లో 96% రైస్ మిల్లర్లో దించాం. కాబట్టి ఈ కొద్దిగా మెరుగుగా వస్తా ఉన్నాం. గత 4 రోజుల కంటే ఇప్పుడు మనం మెరుగులోనే ఉన్నాం, ఇబ్బంది లేదు. ఇంకా దీన్ని నేను జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచన చేస్తా ఉన్నా, దీన్ని 100% తీసుకురావాలి దయచేసి. ఈ పీపీసీ సెంటర్స్ లో కూడా 90% అంటే ఇక్కడ 10% పీపీసీ మన సెంటర్స్లలో। करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने तेलंगाना बीजेपी के सदर की जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी के साबिक सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के अलावा निज़ामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद और साबिक एमएलए एन नरसिम्हलो की मौजूदगी में उन्होंने हैदराबाद में वाक़ पार्टी के दफ्तर में जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने संजय को 11 मार्च को बीजेपी का सदर बनाया था। लॉकडाउन की वजह से वो अपनी नई जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए थे, ताहम पार्टी के बाद फैसलों के लिए उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद ये जिम्मेदारी संभाल ली। बंडी संजय ने पार्टी के लीडरों से अपील की थी कि वो लॉकडाउन के सबब दफ्तर को न आए। इस मौके पर उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कोरोना वायरस पर यकीनी तौर पर हिंदुस्तान को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए मुसलसल काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना के मुस्बित मामलात को छुपाने की रियासती हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मामलात में कमी खुशी की बात है, ताहम अचानक इन मामलात में कमी पर उनको शुभात है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में हज़ारों की तादाद में कोरोना की जांच और मायने करवाए जा रहे हैं, ताहम तेलंगाना में ये मायने बड़ी तादाद में नहीं किए जा रहे हैं। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे पर हुकूमत जवाब दे। उन्होंने कहा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर मरकज़ी हुकूमत ताउन कर रही है। ఇలా ఎక్కువ సమాజం ముస్లిం సమాజమే కరోనా వల్ల ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి ఇలా శివాలకు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసి టెస్టులు చేస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. కానీ దీనివల్ల చివరకు ఇబ్బంది పడేది పేద ముస్లిం సమాజం అన్న విషయం కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆలోచిస్తలేడు. ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఎవరో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఎంఐఎం పార్టీ ఆ రోజు మర్కజ్కి వెళ్ళిన వెంటనే అందరూ స్వచ్ఛందంగా బయటికి రండి, ప్రభుత్వానికి సహకరించండి, వైద్యులకు సహకరించండి అని చెప్పి ఆ రోజు ఓవైసీ లాంటి వ్యక్తులు ఇలా అప్పీల్ చేస్తే కొంత కంట్రోల్ అది కావచ్చు. అలే బలే తీసుకుంటారు ఇద్దరు కలిసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ. ఇవాళ వాళ్ళు స్పందించకపోవడం వల్లనే ముస్లిం సమాజంలో కూడా చైతన్యం రాకపోవడమే, ముస్లిం సమాజంలో కూడా అవగాహన లేకపోవడమే ఇవాళ హిందువులు ముస్లింలు వ్యాపార విషయంలో కూడా విభేదాలు వస్తున్నట్టే. దానికి ప్రధాన కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ రెండు సమాన బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. పరోక్షంగా ముఖ్యమంత్రి పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఓవైసీ ఇవాళ కలెక్టర్ కు కాన్ఫరెన్స్ ఎంఐఎం పార్టీ। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के मामले में रियासती हुकूमत आमिराना रवैया इख्तियार किए हुए है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को कभी भी रियासती हुकूमत ने खातिर में नहीं लाया और सभी फैसले एक तरफा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मशवरे तक लेने के लिए केसीआर हुकूमत तैयार नहीं है। వ్యాధి అప్పటి నుంచి యావత్ ప్రపంచంలోనే ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అందులో భాగం తెలంగాణలో కూడా. మేము ఎప్పుడు లాక్డౌన్ చేసినా భారత్ బంద్ అన్నా అన్నిటికీ మేము సహకారం చేస్తున్నాం. ఈ రూట్ పోవద్దంటే ఈ రూట్ పోతలేము, ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళొద్దంటే మేము అన్ని ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి సలహా కూడా అపోజిషన్ పార్టీలు మేము పాటిస్తున్నాం. మేము కూడా ప్రజలకు చెప్తున్నాం, చూడు మన ప్రాణాలు ముఖ్యం, ప్రభుత్వం ఏది చెప్పిందో మీ ఇళ్ల నుంచి వెళ్ళొద్దు, ఇళ్లనే ఉండాలని చెప్తున్నాం. అయినా ప్రతిపక్షాలను
तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के मकसद से ही उनकी पार्टी तहरीक चला रही है। उन्होंने पार्टी के दूसरे यौम तासीस के मौके पर पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोदंडराम, जिन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक की सरगर्म क़यादत की थी, कहा कि पार्टी की यौम तासीस के 2 साल में अवाम की तरफ से कई तहरीकें चलाई गईं। मुस्तकबिल में बेरोज़गार अफराद, तालीम, तिब, ज़राअत के शोबे के मसाइल को तहरीक के तौर पर चलाया जाएगा। बेमौसम बारिश के नतीजे में अजनास की खरीदारी में किसानों की मदद करने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि रियासत में अजनास की खरीदारी का काम मुनासिब तौर पर नहीं हो रहा है। कोदंडराम ने सैनिटेशन वर्कर्स में ज़रूरी अशिया की तकसीम की। इस मौके पर उनकी पार्टी के कई लीडरान और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ 2వ ఆవిర్భావ దినం. ఈ ఆవిర్భావ దినం సందర్భంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నిజానికి మనం కలవవలసిన సమయం కంటే ఒక అరగంట ఆలస్యమైంది. ఇక్కడ పత్రికా విలేకరులు రకరకాల అంశాలపై మాట్లాడుతుండటం చేత మనం కొంత ఆలస్యంగా ఈ లైవ్లోకి మేము ఇవాళ రావటానికి సమయం పట్టింది. మిత్రులారా, నిజంగా మనం ప్రారంభమైన రోజు నుంచి तेलंगाना के वजीर वल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर बल्दियात के वर्कर्स के काम की सताइश की। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए उनके नुमाया काम की सताइश की। उन्होंने इस खुसूस में इस 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो में, जिसको कई अफराद ने देखा है, ऐसे वर्कर्स की अहमियत को उजागर किया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि GHMC की एक खातून वर्कर अपने काम के लिए घर से सुबह की अवलीन सातों में निकलती है और वो काम के तई कितनी संजीदा है। ये खातून वर्कर अपने साथियों के साथ सड़क की सफाई का काम अंजाम देती है। इस वीडियो में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र GHMC के सैनिटरी वर्कर्स बुनियाद रख रहे हैं ताकि दिफा की पहली सफ़ को मजबूत और पायदार बनाया जाए। नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर GHMC के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन ने सैयदनगर, अहमदनगर के कंटोनमेंट जोन में आज राशन की तकसीम अमल में लाई। दूर हटो, एक जना लियो, डबल मत लियो। तो बाद में तुम्हारा परेशानी शहर हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी में चोरी की वारदात पेश आई। यह बेकरी लॉकडाउन की वजह से बंद है, ताहम दुकान के पीछे के हिस्से से शटर को नुकसान पहुंचाते हुए चोर अंदर दाखिल हुआ और 10 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि इस चोरी का उस वक्त इल्म हुआ जब इस मशहूर बेकरी की इंतजामिया ने इस खुसूस में CC कैमरों के जरिए चोरों को बेकरी के अंदर जाते हुए देखा। इंतजामिया की शिकायत पर बेगम बाजार पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की क्लूज टीम ने मकाम का मायना किया और शवाहिद जमा किए। रियासत तेलंगाना के बिजली के इदारों के मुलाजिमीन ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इक़दामात में मदद के लिए वज़ीर आला के रिलीफ फंड में एक बहुत बड़ा अतिया दिया। तेलंगाना ट्रांसको, जेनको, SPDCL, NPDCL मुलाजिमीन, पेंशनर्स सभी ने मिलाकर, यानी करीब ये सभी 70,000 अफराद होते हैं, इन्होंने अपनी एक दिन की तनख्वाह 11 करोड़ 40 लाख रुपए अतिये में दी। इस सिलसिले में एक चेक ट्रांसको, जेनको के CMD प्रभाकर राव ने चाशुंबे के रोज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को हवाले किया। एक ख़ास बात इस वीडियो में आपको दिखेगी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया। जाहिर बात है, जब कोई 11 करोड़ 40 लाख का डोनेशन दे रहा हो तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी को भी नहीं रहता, चाहे वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो। बड़े पर्दे, छोटे पर्दे और थिएटर में अपनी अदाकारी के अनमिट निशान छोड़ने वाले नामवर अदाकार इरफान खान को चाशुंबे को वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते इस दौरान उनके ख़ानदान के रुकन और कुछ उनके करीबी ही मौजूद थे। इरफान खान आज सुबह
केलाबैन हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे और उनका 53 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।